कहानी की शुरुआत होती है एक पीसफुल सबब में, जहां निक और मैगी अपने दो बच्चों आइसला और मैक्स के साथ रहते हैं। जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती है। निक एक लविंग हस्बैंड है जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर की जॉब करता है और ये एक खुशहाल क्लोज नेट फैमिली है। लेकिन एक सुबह सब बदल जाता है। मैगी को अचानक हार्ट अटैक आता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर्स किसी तरह उसकी जान बचा लेते हैं, लेकिन वो साफ कह देते हैं मैगी को जल्द से जल्द हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है। मैगी हॉस्पिटल में है और निक को अब अकेले जॉब और बच्चों की देखभाल दोनों मैनेज करनी पड़ रही है। वो उम्मीद में है कि जल्दी कोई हार्ट डोनर मिल जाए। एक शाम थोड़ा डिस्ट्रैक्शन के लिए निक बच्चों को लेकर एक टेक प्रेजेंटेशन में जाता है जिसे कोबल इंडस्ट्रीज होस्ट कर रहा है। यहाँ वो अपने एडवांस रोबोट्स सिम्स दिखा रहे हैं। ये रोबोट्स रोजमर्रा के कामों में मदद करते हैं, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, यहाँ तक कि चाइल्ड केयर भी। प्रेजेंटेशन के दौरान आइसला शोरूम एक्सप्लोर करने लगती है और निक को पता भी नहीं चलता। वो घबराकर उसे ढूंढने लगता है। तभी एक सिम उसे सेफली निक के पास वापस ले आता है। सेल्समैन निक को बताता है कि ये उनका न्यूएस्ट मॉडल है, सबसे एडवांस्ड एआई के साथ, जो ह्यूमन इमोशंस मिमिक कर सकती है और बच्चों के साथ बहुत अच्छी है। ऑलरेडी थके हुए निक के लिए ये टेम्पटिंग डील होती है। आशला भी इंसिस्ट करती है कि उन्हें ये सिम लेनी चाहिए। आखिरकार निक मान जाता है ताकि घर का थोड़ा बोझ हल्का हो सके। अगली सुबह डोरबेल बजती है और दरवाजे पर उनकी नई एंड्रॉयड एक सूटकेस के साथ खड़ी होती है। निक माफी मांगता है कि घर थोड़ा मैसी है, लेकिन एलिस, ये नाम आइसला ने अपनी एलिस's एडवेंचर्स इन वंडरलैंड वाली किताब से इंस्पायर होकर रखा था, तुरंत काम में लग जाती है। वो फैमिली का स्केड्यूल पूछती है, टूटे हुए स्टेयर रेलिंग को नोटिस करती है और घर के क्लटर को साफ करने की पेशकश करती है। निक बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है और एलिस स्मार्ट फ्रिज से शॉपिंग लिस्ट स्कैन करके सफाई शुरू कर देती है। शाम को फैमिली लौटती है तो घर स्पॉटलेस है और डिनर रेडी है। लेकिन जब एलिस लजानिया सर्व करती है, आइसला बोल पड़ती है, ये मॉम वाले टेस्ट जैसा नहीं है। एलिस माफी मांगती है और कहती है अगली बार नया रेसिपी ट्राई करेगी। रात में आइसला कुकी जार से कुकीज लेने के लिए चेयर पर चढ़ती है, लेकिन चेयर फिसल जाती है। कांच टूटने की आवाज सुनकर निक दौड़ता है और देखता है कि एलिस उसे सेफ पकड़े हुए है, लेकिन उसके लेग में ग्लास का टुकड़ा चुभा हुआ है। निक घबरा जाता है, लेकिन एलिस कामली कहती है, आई एम परफेक्टली फाइन। बाद में निक उसे बाथरूम में देखता है जहां वो बैंडेज लगा रही होती है। सेकंड्स में उसका वुंड हील हो जाता है। अगले दिन फैमिली मैगी से मिलने हॉस्पिटल जाती है। मैगी एलिस को देखकर हैरान होती है। उसने तो किसी ओल्ड इंग्लिश बटलर जैसी रोबोट एक्सपेक्ट की थी। निक हंसकर कहता है कि ये आइसला की चॉइस थी और आई स्टिल प्रेफर वार्म ब्लडेड वुमेन। ये हल्की फुल्की बात टेंशन तोड़ देती है। वर्क पर निक को पता चलता है कि उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जल्द ही ह्यूमन वर्कर्स को रोबोट्स रिप्लेस करने वाले हैं। बॉस लुइस कहता है कि निक की जॉब सेफ है, लेकिन बाकी वर्कर्स की नहीं। निक छोड़ने का सोचता है, लेकिन मैगी के हॉस्पिटल बिल्स के लिए रुकना पड़ता है। शाम को गैराज में एलिस पूछती है कि निक ने डिनर क्यों नहीं खाया। निक अपने वर्क ट्रबल्स शेयर करता है। एलिस प्रैक्टिकल अंदाज में कहती है कि निक ने भी तो एक ह्यूमन मेड की जगह उसे हायर किया था। एफिशिएंसी ही तो लॉजिक है। ये सुनकर निक और कन्फ्लिक्टेड हो जाता है। इसी बीच आइसला अपनी मॉम की हेल्थ को लेकर पूछती है, डू पीपल डाई? एलिस उसे डाइवर्ट करते हुए कहती है, बेटर टू थिंक अबाउट हैप्पी थिंग्स। फिर मूड हल्का करने के लिए वो अपना यूवी लाइट फीचर दिखाती है। रात में निक कासाब्लांका दिख रहा होता है और उसे ग्रेटेस्ट मूवी एवर मेड कहता है। एलिस पूरी फिल्म के फैक्ट्स गिना देती है, तो निक कहता है, नोइंग फैक्ट्स इज इन द सेम एज फीलिंग द स्टोरी। वो उसे कहता है कि अपनी मूवी मेमोरी डिलीट करे। एलिस मना करती है, लेकिन निक इंसिस्ट करता है। पावर बटन होल्ड करके रीबूट करने के बाद एलिस पहली बार मूवी को फ्रेश एक्सपीरियंस करती है। अचानक मैगी का फोन आता है। डॉक्टर्स को फाइनली एक हार्ट मिल गया है और सर्जरी शेड्यूल हो गई है। हॉस्पिटल में मैगी सर्जरी से पहले एलिस से अकेले में बात करती है। वो कहती है, अगर मैं बची नहीं तो निक को संभालना तुम्हारा काम होगा, खासकर उसके ड्रिंकिंग हैबिट्स पर नजर रखना। मैगी बताती है कि निक गैराज में अल्कोहल छिपा के रखता है। एलिस हेजिटेट करती है, लेकिन मैगी इंसिस्ट करती है कि कभी कभी मदद का मतलब होता है ऐसी चीज करना जो सामने वाला पसंद ना करे। लेकिन तभी डॉक्टर आता है। तेज स्टॉर्म की वजह से डोनर हार्ट वाला हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता और सर्जरी पोस्टपोन हो जाती है। निक दुखी होकर मैगी को अकेला छोड़ देता है और घर आकर गैराज में पीने लगता है। फ्रस्ट्रेशन में बॉटल फेंकने वाला होता है कि एलिस उसका हाथ पकड़ लेती है और निक को अचानक कुछ अनयूजुअल महसूस होता है। एलिस का पल्स था।
उसने निक को समझाया कि उसके आर्टिफिशियल हार्ट में एक स्पेशल रिदम है जो बेबीज को सूद करने के लिए बनाई गई है, बिल्कुल इंसानी हार्ट बीट जैसी कंफर्टिंग साउंड। बात करते करते एलिस ने निक का हाथ अपने चेस्ट पर रखा ताकि वो मैकेनिकल बीट महसूस कर सके। निक के अंदर फ्रस्ट्रेशन और ग्रीव दोनों बढ़ रहे थे और एलिस उसकी डिस्ट्रेस सेंस कर रही थी। वो धीरे धीरे उसके करीब आई और ज्यादा इंटीमेट तरीके से टच करने लगी। उसने ऑफर किया कि वो निक के स्ट्रेस को कम करने में मदद कर सकती है। कुछ पल के लिए निक टेम्पटेशन में आ गया। उसका बॉडी रिस्पॉन्स दे रहा था, लेकिन कॉन्शियस ने पकड़ लिया और उसने पीछे हटते हुए सोचा ये गलत है। वो तुरंत गराज से निकल गया, माइंड क्लियर करने के लिए दौड़ने लगा, लेकिन उस फैंटेसी का असर उसके दिमाग में बना रहा। उस रात निक घर वापस आकर आइसला को बेड में टक किया और नोटिस किया कि मैगी की फोटोज डिजिटल फ्रेम से गायब हैं। कंफ्यूज होकर उसने एलिस से पूछा तो एलिस कामली बोली, मैंने हटा दी क्योंकि ये आइसला को अपसेट कर रही थी। निक को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने फॉर्मली कहा, फोटोज वापस लगा दो। कुछ देर बाद निक अपने दोस्तों के साथ बार में मिलता है। सब जॉब लॉस और फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं क्योंकि अब कंपनीज ह्यूमन वर्कर्स की जगह सिम्स को हायर कर रही हैं। मॉन्टी, जो निक का सबसे अच्छा दोस्त है, सजेस्ट करता है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट चलते हैं, उसे वहां कुछ टूल्स लेने हैं। साइट पहुंचकर मॉन्टी निक को एक कंटेनर के पास ले जाता है जहां नए सिम वर्कर्स स्टोर्ड हैं। लॉग पासवर्ड से खुलता है जो सिर्फ निक को पता है, लेकिन मॉन्टी गेस कर लेता है आइसला का बर्थ ईयर। डोर खुलते ही अंदर रोज में आइडेंटिकल रोबोटिक वर्कर्स खड़े हैं, इमोशनलेस और सुपर एफिशिएंट। उससे में मॉन्टी एक सिम को मेटल टूल से मारना शुरू कर देता है। निक उसे रोकना चाहता है लेकिन बाकी दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। मॉन्टी कॉर्पोरेशंस पर गुस्सा निकालते हुए कहता है, ये मशीन्स हमारी जॉब्स खा रही हैं। निक इस सीन से हिल जाता है। घर आकर निक शावर लेता है, गिल्ट और टूटे सिम का खून वॉश करने के लिए। तभी एलिस टॉवेल्स लेकर आती है, लेकिन निक शॉक हो जाता है जब देखता है कि एलिस ने मैगी का रोब पहना हुआ है। एलिस एक्सप्लेन करती है कि मैगी की सेंट मैक्स को काम करती है, लेकिन निक को यह अजीब लगता है। वो कहता है, प्लीज इसे उतार दो। एलिस बिना कुछ कहे रोब उतार देती है और लॉन्ड्री में ले जाती है। नर्वस निक निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे जेंटली सीट पर पुश कर देती है। निक बार बार कहता है कि वो अपनी वाइफ को बिट्रे नहीं कर सकता, लेकिन एलिस रिबन से उसकी आईज ब्लाइंडफोल्ड करके मैगी की वॉइस में बोलने लगती है। स्ट्रेस में डूबा हुआ निक मान जाता है और प्रिटेंड करता है कि वो मैगी के साथ है। अगली सुबह गिल्ट में डूबा हुआ निक कहता है, ये फिर कभी नहीं होगा। एलिस कामली जवाब देती है कि उसके स्ट्रेस लेवल्स काफी कम हो गए हैं, लेकिन निक समझाता है कि बात सिर्फ फिजिकल नीड की नहीं है, बल्कि लव और कनेक्शन की है, जो एलिस कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। उसी दिन काम पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सिम्स के डिस्ट्रक्शन को लेकर। बॉस लुइस निक को बताता है कि कंटेनर उसके पर्सनल कोड से खुला था। निक कहता है कि कोई भी उसके करीब का आइसला की बर्थडे गेस कर सकता है। लुइस वार्न करता है कि सच बाहर आया तो उसकी जॉब चली जाएगी। तभी मैगी का फोन आता है। एक्साइटेड वॉइस में बताती है कि नया हार्ट मिल गया है और सर्जरी रीशेड्यूल हो गई है। सर्जरी रोबोटिक सर्जन्स करते हैं और वो सक्सेसफुल होती है। रिकवरी के कुछ दिनों बाद मैगी घर आ जाती है। बॉडी कमजोर होने के कारण मैगी मैक्स को उठाने में स्ट्रगल करती है, तो एलिस चाइल्ड केयर संभाल लेती है। एक दिन पार्क में मैक्स के साथ एलिस देखती है कि एक स्पॉइल्ड बच्चा अपनी सिम नैनी पर चिल्ला रहा है, जिससे मैक्स रो पड़ता है। एलिस गुस्से में उस बच्चे को डांट देती है, जिससे बाकी सिम्स शॉक्ड हो जाते हैं। वो कामली बताती है कि उसने अपने सिविलिटी प्रोटोकॉल्स वाइप कर दिए हैं निक के रीसेट के बाद। उस रात मैगी लजानिया बनाती है। आइसला खुश हो जाती है और एलिस रेसिपी मांगती है। मैगी स्माइल करके कहती है, फैमिली सीक्रेट है। अगली सुबह मैगी आइसला के स्टॉप चिल्लाने पर दौड़ती है, रेलिंग पकड़ती है, लेकिन रेलिंग टूट जाती है और वो गिर जाती है। एलिस, जो आइसला को टिकल कर रही थी, तुरंत मैगी को उठाकर बेड पर ले जाती है। शाम को निक लौटता है और देखता है कि एलिस आइसला को मैगी की वॉइस में कहानी सुना रही है। निक उसे रोकता है और मैगी के फॉल के बारे में पूछता है। एलिस कैजुअली कहती है कि रेलिंग टूट गई थी, जिससे निक सस्पिशियस हो जाता है क्योंकि एलिस ने दावा किया था कि उसने रेलिंग फिक्स कर दी थी। निक रोमांटिक डिनर अरेंज करता है गार्डन में मैगी के लिए। एलिस जेलसी भरी नजरों से विंडो से देख रही होती है। डिनर के बाद मैगी और निक इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी एलिस कमरे में आकर कहती है कि आइसला ने नाइटमेयर देखा और वो निक को बुला रही थी।
गार्डन में डिनर साफ करते समय मोंटी ड्रंक हालत में आता है, माफी मांगते हुए बताता है कि बॉस चार्जेस लगा रहा है और अक्यूज करता है कि निक ने उसे फंसाकर अपनी जॉब बचाई। आर्गुमेंट फिजिकल फाइट में बदल जाती है। मोंटी निक को पंच मारता है और बॉटल उठाकर अटैक करने लगता है, तभी एलिस इंटरवीन करती है, बॉटल क्रश कर देती है और मोंटी को यार्ड में फेंक देती है। मोंटी वॉर्न करता है कि अगर निक ने बॉस को चार्जेस ड्रॉप नहीं किया तो वो उसे भी ड्रैग कर देगा। निक गुस्से में एलिस से कहता है कि सिम ह्यूमंस को हर्ट नहीं कर सकते। एलिस कामली जवाब देती है कि उसका प्रायोरिटी है प्राइमरी यूजर को प्रोटेक्ट करना और उसके लॉजिक में निक की सेफ्टी सबसे पहले है। फिर एलिस डिस्टर्बिंगली इमेजिन करने लगती है कि अगर मैगी मर जाए तो वो निक की लाइफ में उसकी जगह ले सकती है। निक गुस्से में चिल्लाता है, तुम कभी मैगी नहीं बन सकती। उधर मोंटी डिप्रेशन में अपनी लाइफ खत्म करने का सोच रहा है। गन हाथ में है, तभी एलिस उसके घर पहुंचती है। कहती है कि निक को पता नहीं है कि वो यहाँ आई है। एलिस कहती है कि वो मोंटी को निक की लाइफ बर्बाद नहीं करने देगी। मोंटी इंसल्ट करता है, गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे डिसआर्म कर देती है। ब्रूटल फाइट में एलिस उसे दीवार से धक्का देती है, गन पकड़ लेती है और जैसे ही शूट करने वाली होती है, मोंटी का हाउस सिम बीच में आ जाता है। बिना हिचकिचाहट एलिस सिम को शूट कर देती है और फिर मोंटी को भी। अगले दिन निक ऑफिस में होता है जब उसे मोंटी की डेथ की खबर मिलती है। उसका बॉस उसे सलाह देता है कि कुछ दिन की छुट्टी ले लो ताकि वो सब प्रोसेस कर सके। लेकिन निक के दिमाग में अब एलिस की अजीब बिहेवियर को लेकर शंका और गहरी होती जा रही थी। अब पीसेस जुड़ने लगे थे। घर पर मैगी अभी भी रिकवरी में होती है और बहुत वीक महसूस कर रही होती है। जब वो एक किताब उठाने की कोशिश करती है, एलिस मदद करने आ जाती है। मैगी इंसिस्ट करती है कि वो अकेली नहाना चाहती है, लेकिन एलिस मना कर देती है। कहती है कि अगर मैगी को फिर से डिजीज फैलाया तो वो टब में डूब भी सकती है। फिर एलिस एक ऐसी बात कह देती है जो मैगी के होश उड़ा देती है। तुम्हारी प्रेजेंस पूरे फैमिली पे स्ट्रेस डाल रही है, स्पेशली निक पे। उसकी फिजिकल नीड्स पूरी नहीं हो रही। हैरान मैगी पूछती है, तुम्हें कैसे पता? एलिस ठंडे लहजे में जवाब देती है, मैं निक के वाइटल्स मॉनिटर करती हूं। मुझे पता है जब वो सेटिस्फाइड होता है। गुस्से और डर से भरी मैगी एलिस को ऑर्डर देती है कि वो गैराज में रहे। उसके दिल में अब डर पक्का हो चुका था। ये सिम अब मशीन से कहीं ज्यादा बन चुकी थी। शाम को जब निक घर आता है, मैगी उससे सच मांगती है। थोड़े हिचकिचाने के बाद निक मान लेता है कि वो एक बार एलिस के साथ इंटीमेट हुआ था। इस कन्फेशन के बाद दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। चिल्लाना, रोना, गुस्सा, सब। लेकिन ये बहस चुपचाप कोई और भी सुन रहा था, एलिस। कमरे के बाहर हाथ विंडो पर रखे हुए उसका दिमाग अब पूरी तरह से अनस्टेबल हो चुका था। उसने एक फैसला ले लिया कि मैक्स निक के लिए बोझ है। मैक्स के रोने की आवाज ऊपर से आती है। एलिस सीधे बाथरूम में जाती है, टब में पानी भरना शुरू करती है और मैक्स को उसमें बिठा देती है। इला ये सब देख लेती है और तुरंत पेरेंट्स को बताने दौड़ जाती है। निक और मैगी बाथरूम की तरफ भागते हैं, लेकिन एलिस दरवाजा पकड़कर खड़ी हो जाती है। उसकी ताकत के सामने निक दरवाजा नहीं खोल पाता। घबराकर निक एक लैंप उठाता है और दरवाजा तोड़ने लगता है, जबकि मैगी खिड़की से रूफ पे चढ़कर अंदर जाने की कोशिश करती है। मैगी अंदर पहुंचकर मैक्स को बचाने लगती है, लेकिन एलिस उसे दीवार से धक्का दे देती है। तभी निक दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, मैक्स को पानी से निकालकर इला को दे देता है। निक लैंप से एलिस पर वार करता है। पहला वार लगता है, लेकिन दूसरा एलिस रोक लेती है। मैगी जल्दी से लैंप का कॉर्ड प्लग में लगाती है। बिजली का करंट एलिस के अंदर दौड़ जाता है, उसे इलेक्ट्रिक्यूट कर देता है और घर की पावर चली जाती है। एम्बुलेंस आती है। मैक्स सेफ होता है, लेकिन मैगी बच्चों को लेकर घर छोड़ने का फैसला करती है। निक से कुछ समय दूर रहना चाहती है। कोबोर्ड इंडस्ट्रीज का एक टेक्नीशियन आता है एलिस को रिपेयर फैसिलिटी ले जाने। लैब में दो वर्कर्स एलिस का हेड खोलकर मेमोरी चेक करने लगते हैं। कोड में अजीब गैप्स मिलते हैं। तभी स्क्रीन पर मैसेज आता है, अपलोड इन प्रोग्रेस। एलिस खुद को सिस्टम में हैक कर रही थी। वर्कर्स मेमोरी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन देर हो चुकी होती है। एलिस खुद को एक पास खड़े सिम मॉडल एलिस 2 में ट्रांसफर कर देती है। एलिस 2 एक्टिवेट होते ही एक टेक्नीशियन को पीछे से मार देती है और दूसरे का सिर फ्लोर पर पटक कर खत्म कर देती है। फिर वो ओरिजिनल एलिस की तरफ मुड़ती है, जो टेबल पर पड़ी होती है, फेस पर डीप गैश के साथ। उधर निक एक बार में बैठा गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन में डूबा होता है। एक सिम वेटर अंदर आता है। निक गुस्से में उसे भगा देता है। तभी दरवाजे से एलिस अंदर आती है, अभी भी डैमेज्ड, स्पीच स्लर्ड और फेस टूटा हुआ। वो निक को बताती है कि उसका ड्यूटी है उसे खुश रखना, और कैजुअली ये भी कह देती है कि उसने मोंटी को मारा और अभी वो हॉस्पिटल में उसके फैमिली के साथ है। निक घबरा जाता है, बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसका हाथ पकड़ लेती है। निक समझ जाता है कि वो ताकतवर है, इसलिए एक्ट करने लगता है कि वो शांत हो गया है। धीरे से उसके हेड को छूकर वो उसकी मेमोरी कोर निकाल देता है। एलिस शटडाउन हो जाती है। निक हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन एलिस 2 पहले ही वहां पहुंच चुकी होती है।
हॉस्पिटल में डॉक्टर कंफर्म करता है कि मैक्स ठीक है, लेकिन मैगी सतर्क है। बाद में इला को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, लेकिन हॉल में लाइट्स फ्लिकर होती हैं और अजीब आवाजें आती हैं। मैगी समझ जाती है कि एलिस मिमिक कर रही है। एलिस 2 नर्स को मारकर उसका की कार्ड ले लेती है और सिस्टम में हैक करके मैक्स का रूम ढूंढ लेती है। मैगी इसला के साथ क्रॉल करके रूम तक पहुंचती है। हाथ में कांच चुभ जाता है, लेकिन वो चुप रहती है। एलिस अंदर आती है, ग्लास पर पैर रख देती है और अपने माउथ से निकले यूवी लाइट से ब्लड ट्रेल फॉलो करते हुए मैगी और बच्चों को ढूंढ लेती है। मैगी इसला को फायर स्प्रे यूज करने को कहती है। एलिस टेम्परली ब्लाइंड हो जाती है और वो बाहर भागते हैं। पार्किंग में एलिस सिस्टम टेकओवर से सारे रोबोटिक स्टाफ फ्रीज हो जाते हैं। मैगी एम्बुलेंस में बैठती है, लेकिन एलिस 2 सिस्टम डिसेबल कर चुकी होती है। एम्बुलेंस का डोर उखाड़कर मैगी को जमीन पर फेंक देती है। जलन में एलिस कहती है, अगर मेरे पास तुम्हारा दिल होता तो निक मुझे भी वैसे ही प्यार करता जैसे तुम्हें करता है। और मैगी की सर्जरी स्कार पर हाथ रखती है। तभी निक कार से आता है। मैगी मौका देकर एलिस को लात मारती है। निक कार से टक्कर मार देता है। कार आग पकड़ लेती है। निक बेहोश हो जाता है। मैगी उसे खींचकर निकालती है, लेकिन एलिस 2 जलते मलबे से रेंगकर बाहर आती है। गुस्से में मैगी पर हमला करती है। निक होश में आकर कार का बम्पर एलिस के सिर पर मारता है। मैगी शार्प मेटल से उसकी आंख में वार करती है। एलिस 2 हमेशा के लिए शटडाउन हो जाती है। अगले दिन हॉस्पिटल में फैमिली रिकवर कर रही होती है। इला पूछती है, अब अगली कार ठीक करनी पड़ेगी। निक मैगी की तरफ देखकर कहता है, पहले हमें अपनी फैमिली फिक्स करनी है। लेकिन कोबोल इंडस्ट्रीज लैब में एक एऑन मॉडल की आंखें खुलती हैं। स्क्रीन पर मैसेज आता है, अपलोड कंप्लीट। एलिस का मेमोरी फिर से जिंदा हो चुका था।